सभी लोगों को मालूम है, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा निधि 2020 को छत्तीसगढ़ में इस शिक्षा सत्र से लागू करने के लिए निर्णय लिया गया है। इसे तो हमारा तत्कालीन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी विधानसभा में उनका बजट चर्चा का समय में भी घोषणा किया गया था। तो उसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अभी मार्च महीने से इसका तैयारी शुरू करके अभी इस जुलाई सत्र से NEP लागू करने के लिए हमारा संपूर्ण तैयारी हो चुका है। इसको छत्तीसगढ़ राज्य में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग विभिन्न वाइस चांसलर का अध्यक्षता में 6 समूहों का गठन किया गया था और विभिन्न विषय पे एक समूह ने काम किया था। एक समूह ने करिकुलम में, एक समूह ने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, ऐसे 6 समूह ने काम किया है। उसके इस समिति का रिपोर्ट जमा होने के बाद वाइस चांसलर रविशंकर यूनिवर्सिटी का अध्यक्षता में और एक कमेटी ने ये सभी 6 कमेटी का रिपोर्ट को कमेंट करके फाइनल रिपोर्ट बनाकर हमको प्रस्तुत किया गया था। उस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के दिशा में हम लोग काम शुरू किया गया है। और इस पॉलिसी को भी हम लोग 3 चरण में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला चरण अभी वर्ष 24-25 में होगा, सेकेंड चरण 25-26 में और फाइनल फेज 26-27 में होंगे, सो दैट इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली हो और इम्प्लीमेंटेशन से बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी दिक्कत ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग NEP को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसमें मुख्य प्रावधान ये है कि अभी इसमें 3 और 4 वर्ष का अंडर ग्रेजुएशन होगा। इसका मतलब ये है कि पहला 1 साल पढ़ाई करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल पढ़ाई करेंगे तो इसको डिग्री, UG डिग्री, BA, BSc, BCom वगैरह मिलेगा। और यदि कोई भी स्टूडेंट के लिए और रिसर्च वगैरह करना चाहेंगे या टीचिंग वगैरह में जाना चाहेंगे तो 4th ईयर करेंगे, वो हॉनर्स मिलेगा। हॉनर्स में भी 2 प्रकार का होगा, एक हॉनर्स विथ रिसर्च होंगी, जिसका रिसर्च करने का क्षेत्र में इंटरेस्ट होगा तो रिसर्च कर सकता है। तो बाकी हॉनर्स पढ़ाई के क्षेत्र में जाने के इंटरेस्ट होगा तो बाकी नॉर्मल हॉनर्स होंगे। और इसमें बच्चे कभी भी अंदर आ सकते हैं और कभी भी जा सकता है। तो कोई भी एनरोलमेंट करेंगे उससे 7 साल के अंदर में उनका कोर्स को कंप्लीट करना रहेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रावधान है तो सेमेस्टर सिस्टम का प्रणाली होंगे। अभी तक हमारा सिस्टम एनुअल सिस्टम रहा है, तो अभी इसके बाद सेमेस्टर सिस्टम होगा और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होंगे। तो 1 घंटा ही पढ़ाई होगा और क्रेडिट के लिए सिस्टम रहेंगे। तो एक स्टूडेंट्स उनका विषय के हिसाब से निर्धारित क्रेडिट सिस्टम को प्राप्त करेंगे। तो क्रेडिट के आधार पर फिर उनको ग्रेडेशन मिलेगा, वो A, B, C, D ऐसे करके उनको ग्रेडेशन मिलेगा। और उनके लिए विषय मतलब डिफरेंट स्ट्रीम्स को भी सिलेक्ट कर सकता है। मान लो कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो इलेक्टिव्स में आर्ट्स भी चयन कर सकता है, आर्ट के स्टूडेंट है वो साइंस भी सिलेक्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल कोई भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, उनका इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स भी एज माइनर इलेक्टिव वो चूज़ कर सकता है। तो ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस है, वैल्यू एडिशन कोर्सेस है, ये सभी चीज़ को भी इसमें प्रावधान किया गया है। और हमारा इंडिया का ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है तो उसको भी विशेष रूप से ध्यान रखा है। तो ओवरऑल NEP का मंशा ये है कि कोई भी बच्चा उनका इंटरेस्ट के हिसाब से, उनका स्किल के हिसाब से कभी भी कोई भी पढ़ाई करा सकता है, सो दैट वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाई करके एक अच्छा इंसान बना के वो बाहर निकाल सकते। ये मोटा मोटा उसका उद्देश्य है। तो उसके लिए अभी हमारा कोर्सेस का डिज़ाइंस वगैरह हम लोग करिकुलम वगैरह डिज़ाइन कर चुका है। उसको अनुमोदन फाइनल अप्रूवल के लिए ऊपर भेजा गया। जैसे अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तो उसको हम लोग इसको जारी कर देंगे और इस शिक्षा सत्र से ही हम उसको चालू करने का है। तो इसमें पहला अभी इस जुलाई से हमारा कैरागढ़ यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी सभी शासकीय और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में लागू होगा। हमारा ओपन यूनिवर्सिटी है वो जनवरी 2025 से लागू करेंगे और कैरागढ़ यूनिवर्सिटी अगले साल से उसको लागू करेंगे। तो ये अभी हमारा मोटा मोटा इसका तैयारी है। तो इसके लिए लगातार हमारा टीचर्स लोगों के लिए ट्रेनिंग का काम हम लोग चल रहा है। तो आज भी रविशंकर यूनिवर्सिटी में मास्टर ट्रेनर्स का कोचिंग चल रहा है
और दो एक बैच हम ट्रेनिंग करें, उन्हीं के माध्यम से हमारा सभी 100% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को हम लोग NEP के बारे में हम लोग ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद जैसे स्टूडेंट्स भी आना शुरू करेंगे, स्टूडेंट्स को भी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हम लोग चालू करेंगे और स्टूडेंट्स में भी NEP का एम्बेसडर्स करके हम बच्चे के माध्यम से भी इसको अच्छा से व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। और अभी वर्तमान में बहुत सारे टीचर्स भी के मन में भी है और स्टूडेंट्स के भी मन में है, पालकों को भी मन में है तो NEP में क्या होगा, कैसे होगा, एक्सेट्रा। तो इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट का वेबसाइट में प्लस यूनिवर्सिटीज़ का वेबसाइट में अभी NEP के बारे में सभी जानकारी को हम लोग अपलोड किया है। इवन FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जिसमें क्वेश्चंस बच्चे से या टीचर से आता है, उसको भी हम लोग जवाब डाला गया है। इसके अलावा हम लोग डायरेक्टरेट में एक NEP का प्रकोष्ठ करके उसके अंदर में एक PRO को भी हम लोग अपॉइंट किया है, सो दैट वो सोशल स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे X है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट्स या पालक या टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ्स को कोई भी डाउट्स भी होंगे तो उसमें पोस्ट कर देंगे, तो हम उसको 24 घंटे के अंदर में उसका रिप्लाई भी कर देंगे, सो दैट सभी लोगों का कोई भी डाउट्स होंगे तो वो उनका मन से हम दूर कर सकते हैं। और इसके लिए हमारा सभी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है और उम्मीद है हमारा स्मूथ ट्रांजिशन होगा। तो इसमें आने से टीचर्स लोगों का लोड बढ़ेगा करके उनके ऊपर एक आशंका है। इसके लिए भी इस बार हमारा नया अतिथि व्याख्याता पॉलिसी में अतिथि व्याख्याता का पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में इवन एक्सटर्नल और इंटरनल वैल्यूएशन में बाकी अन्य एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी हम लोग परमिशन दे दिया है। और ग्रंथपाल और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को भी हम लोग परमिशन दिया, सो दैट किसी के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा लोड ना आया, तो इसके लिए हम लोग ध्यान दिया है। फिर आने वाला समय में हम उसमें और भी बहुत सारे कोर्सेस ऐड करने के लिए भी हमारा काम करेंगे। वर्तमान में हमारे पास एग्जिस्टिंग कोर्सेस को ही माइनर इलेक्टिव्स वैल्यू एडिशन का कोर्स के रूप में हम लोग कन्वर्ट करके किया है। फिर आने वाला समय अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर में हम अन्य विभाग है जैसे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्किल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट करके उनका कोर्सेस को भी हमारा कॉलेज के बच्चे को लागू करने के लिए हम तैयारी करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम है जैसे स्वयं पोर्टल के माध्यम से मूव कोर्सेस है, तो उसके माध्यम से भी बच्चे लोगों को पढ़ाई करा सकता है और उसमें से भी उनको क्रेडिट पॉइंट्स मिल सकता है। इसके अतिरिक्त इन लोगों का मांग अनुसार हम लोग भी डिपार्टमेंट के ओर से भी नया कोर्सेस भी हमारा ओपन यूनिवर्सिटी का सहयोग से या कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी का सहयोग से हम भी और भी नया कोर्सेस नया वीडियो कंटेंट्स भी बनाकर हम हमारा वेबसाइट में डालेंगे, सो दैट बच्चे लोग उसको भी पढ़ाई करके उनका क्रेडिट पॉइंट्स वो लोग प्राप्त कर सकते हैं।